तो नमस्कार दोस्तों। आज दोबारा से हम इमरान हाशमी की ही एक और मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था अक्सर। रिकी एक सक्सेसफुल फैशन फोटोग्राफर है, प्लेबॉय टाइप का बंदा है, अपना दिल हाथ पे लेकर चलता है। लेकिन एक दिन उसे शीना का फ़ोन आता है। शीना उससे मिलने के लिए कहती है। जब रिकी शीना से मिलता है तो दोनों के बीच में बहस हो जाती है और टॉपिक होता है शीना की फ्रेंड निशा जो रिकी को छोड़ने के बाद इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि सुसाइड का सोच रही थी। 3 साल बाद रिकी एक बड़ी फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए तैयारी कर रहा होता है। तभी एक अननोन बिलियनर इन्वेस्टर एंट्री करता है और एग्जीबिशन के सारे फोटोज़ को एक साथ ही खरीदने की ऑफ़र देता है। उस इन्वेस्टर का नाम होता है राजवीर यानी राज। लेकिन राज एक कंडीशन रखता है, रिकी को उसकी बीवी शीना को सेड्यूस करना होगा और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना होगा। रिकी शॉक्ड रहता है। राज एक्सप्लेन करता है कि वो शीना से डिवोर्स लेना चाहता है बिना अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दिए, लेकिन शीना सिर्फ तभी डिवोर्स करेगी जब वो खुद चाहे। तो राज का प्लान है कि शीना रिकी के प्यार में पड़ जाए और खुद राज को छोड़ दे। शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे रिकी और शीना के बीच अफेयर स्टार्ट हो जाता है। राज उन्हें एक दिन बेडरूम में पकड़ लेता है, लेकिन शीना बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करती। वो राज को क्लियरली बोल देती है कि उसे डिवोर्स नहीं देगी, बल्कि रिकी के साथ अफेयर कंटिन्यू करेगी और साथ ही राज की बीवी भी बनकर रहेगी। राज हैरान रह जाता है। जब रिकी इंडिया वापस जाने का मना करता है तो राज का पेशेंस टूटने लगता है। अब रिकी शीना के साथ लग्जरियस लाइफ जी रहा होता है और राज टोटली हेल्पलेस फील करता है। तभी एक ट्विस्ट आता है। एक पार्टी के बाद निशा, वही निशा जो पहले रिकी से हार्ट ब्रेक का शिकार हुई थी, राज के घर पर होती है। अगले दिन वो कंप्लेंट करती है कि रिकी ने उसका रेप किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग शीना रिकी से कन्फ्रंट करती है। गुस्से में वो रिकी को तलवार से मार डालती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। सबूत और सर्कमस्टांसेस शीना को प्राइम सस्पेक्ट बना देते हैं। जब पुलिस उसे अरेस्ट करने आती है तब कन्फेशन देता है राज की रिकी का मर्डर उसने किया। शीना उसे जेल में मिलने जाती है। वहाँ राज अपनी सारी प्रॉपर्टी शीना के नाम ट्रांसफ़र कर देता है। पुलिस जब उसके घर तलाशी लेती है तो छुपी होती है कैमरे वाली स्ट्रेस बॉल मिलती है। कैमरा फुटेज से सच सामने आता है, रिकी का मर्डर शीना ने किया था। अब शीना अरेस्ट हो जाती है। अपने गिल्ट के रिमोर्स में शीना राज को सारी प्रॉपर्टी वापस कर देती है और फिर एक बड़ा रिवील होता है। ये सब राज का ही मास्टर प्लान था। राज एक्चुअली निशा से प्यार करता था और रिकी का बदला लेना था, शीना को ट्रैप करना था और प्रॉपर्टी वापस लेनी थी। बस ये सब प्री प्लान था। एंड में राज निशा को प्रॉपर्टी के पेपर्स देता है एज अ जेस्चर ऑफ लव। जैसे ही वो दोनों कार में बैठते हैं, एक बिविल्डर्ड पुलिस ऑफिसर उन्हें देख रहा होता है। तब राज अपना स्ट्रेस बॉल उस ऑफिसर की तरफ फेंकता है और कैजुअली कहता है, अरे ऐसा तो अक्सर होता है। तो दोस्तों, ये थी मूवी और ये थी मूवी की स्टोरी। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।